अब बाद में बताऊंगा, कह के बंद करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो सुनना चाहती हूँ। अब सब लोग जितना चाहे हाँ, सुनना चाहती हूँ मैं। मैं अब वो शिशु अवस्था का ध्यानी हूँ। उम्र मेरा ज्यादा हो गया, 50 साल हो गया, तब भी मैं ध्यान में 1 साल से ही लगा हुआ। अब पहले ध्यान करता था, आंख बंद करके विचार चलते थे, छोड़ देता था। हम्म। अब ध्यान ये है, ये मालूम होने लगा है। हम्म। कस्मिक एनर्जी का भी अनुभव हुआ। जैसे कि मैं बताया, 1 हफ्ता तक मैं कैसे समय बिताया, रात दिन उसी पिरामिड में। हम्म। बहुत एनर्जेटिक अनुभव हुआ। ओके। ऐसा ही है। पीएमसी का बहुत बहुत आभार हूँ। सब किस्म के मास्टर हैं पीएमसी में। जैसा भी ज्ञान चाहिए मिल जाता है। सब मिल करके धरती में स्वर्ग उतारने के लिए एक एक मास्टर तैयार हुए हैं। बाद में मैं भी यहाँ मास्टर बनकर सेवा करने का इच्छा है। इतना ही, धन्यवाद। आप मास्टर बन के नहीं, आप मास्टर ऑलरेडी हैं आप। जी। हाँ, आप ऑलरेडी मास्टर बन चुके हो। हाँ हाँ। जब ध्यान शुरू करते हैं ना, तभी मास्टर बन चुके हैं आप। हाँ हाँ, पीएमसी में पहला दिन अथी शिक्षार्थी रहता है, दूसरा दिन से मास्टर रहता है। ऐसा है। ठीक है। वंडरफुल। थैंक यू सर। सुजीता सिंह। धन्यवाद। कुछ फोन है शायद। नमस्ते। हाँ, बोलिए मैम। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन। हाँ सर, सुजीता जी के बाद हम बात करेंगे। हाँ जी, बोलिए सुजीता मैडम। हाँ जी, मैं अभी नई हूँ। आपका फोन फोन है शायद। फोन भी ऑन है। अच्छा, ठीक है। ओके, बीएसडी। आपका नाम क्या है? बीएस लिखा है लेकिन आप। मेरा ब्रिज मोहन लाल सिंह। मैं वंडरफुल। काठ- काठमांडू से, काठमांडू नेपाल से हूँ। और पीएमसी में 4-5 महीने हो गया जुड़ा। हाँ। और कांटी मैम का क्लास रेगुलर करता हूँ। ओके। और सब अच्छा ही हो रहा है। हम युगल है। इसीलिए वो सुई कंप्यूटर कैसा हो रहा है। हम युगल है दोनों। पहले वो गई, उसके बाद मुझे पीएमसी में वो लाई। इससे ओके। पहले हम दूसरे आध्यात्मिक ज्ञान में था। अब इसमें जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ध्यान सगवत ज्यादा से ज्यादा करने का कोशिश कर रहा हूँ। और आगे सुनीता बताएगी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, हम लोग 26 जुलाई से मेडिटेशन कर रहे हैं इस पीएमसी का। बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग क्या बोले अब। बोलिए, आपको कैसा लगा ध्यान में आने के बाद? आपके अनुभव कैसे हुए हैं? इनके ध्यान के अनुभव बहुत अच्छे हैं, बताइए मैम। ध्यान का अनुभव, हाँ अच्छा है। हम लोग आध्यात्मिक में पिछले बहुत सालों से जुड़े हुए थे। इसीलिए यहाँ तुरंत इसका जल्दी अनुभव आना शुरू हो गया। जैसे हम लोगों ने ऐसे ध्यान किया, तुरंत ही हम लोग को अपना पुनर्जन्म भी ऐसे दिखाई देना शुरू हुआ। और फिर अच्छे अच्छे कुछ कुछ ऐसे विजुलाइज भी होता था। और उसके बाद हम लोगों ने ऐसे जूम जूम क्लास भी ज्वाइन किया हुआ है, कांति मैम का, नेपाल का कांति मैम का। और बाहर उधर इंडिया का भी कभी कभी कोई कोई ज्वाइन करते थे, संतोष मैम का। इनर जर्नी भी ज्वाइन किया था, वो तो बीच में छूट गया। इनर जर्नी आप तो रोज घर में तो ध्यान कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम तो लोग कोई रोज कोई करते हैं। कुछ छूटा नहीं है, कोई कुछ छूटा नहीं है। आप ध्यान कर रहे हैं तो कुछ छूटा नहीं है। ध्यान तो घर में रोज करते हैं हम लोग, हाँ, सुबह शाम को। बस है। और स्वाध्याय भी करते हैं। और हम्म। सज्जन संगत भी करते हैं। हम्म। हम दो तीन हैं ग्रुप। जैसे ओ, हम दोनों हो गए, एक और है।
वो अभी इंडिया गई हुई है। हाँ हम लोग आपस में बात करते हैं। इस तरह से अच्छा ही हो रहा है। वंडरफुल। बहुत अच्छा लग रहा है ये। सर ब्रिज जी आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा भी वही 2-3 पुनर्जन्म में दिखाई दिया। हम्म, और पहले पहले तो बैठने में मुश्किल होता था, अभी तो घंटों चला जाता है, 1 घंटा 10-10 मिनट में ही चला जाता है ऐसा ही हिसाब से। और हम वेजिटेरियन तो पहले पहले से ही था, अभी भी हूँ। और हम्म, तो सहज हो रहा है, हर हर चीज सहज सहज हो रहा है अभी। हमारा ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी सब कुछ सहज ही हो रहा है अभी। जैसे जो चाहते हैं वो हो रहा है। और ध्यान के लिए भी पहले टाइम निकालना पड़ता था, अब ऑटोमेटिक हो रहा है वो सब चीज सहज हिसाब से। यस, वंडरफुल टू मीट यू बोथ। हाँ, लाइफ थैंक यू सहज हो वेरी मच। रहा है। हाँ और पहले थोड़ा बीमार भी रहती थी मैं। हम्म, अभी ध्यान में आने के बाद थोड़ा शरीर में एनर्जी भी आया हुआ है, थोड़ा स्वस्थ भी हूँ मैं अभी। थोड़ा नहीं, बहुत स्वस्थ हो आप। पहले से तो बहुत स्वस्थ हो गई हूँ अभी। वंडरफुल। बस। थैंक यू। सुमित्रा पांडे, थैंक यू, नमस्ते। अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बोलिए। मैं 2021 में से पीएमसी हिंदी से जुड़ी हुई हूँ। उस वक्त रामा राजू सर का कोरोना ध्यान शायद वो चल रहा था, यूट्यूब में देखा, तब उस पे अपने आप जुड़ गई यूट्यूब के सहायक से। ओके, तब से इसमें जुड़ी हुई हूँ, तब से कंटिन्यू ध्यान भी कर रही हूँ। सेट विस्डम और क्या क्या इनर जर्नी, भूल गए सारा। बहुत सारे क्लासेस क्या क्या हो रहे थे, वो सबका किया है मैंने। पीएमसी हिंदी में जौन से कोर्स आता है वो सब कर रही हूँ। ध्यान भी नियमित कर रही हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब अपने को एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। पहले नॉन वेज लेती थी, इसमें आने के बाद अब वेजिटेरियन भी हो गई हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आजकल सुबह गुजरात पीएमसी गुजरात में 4 घंटे का ध्यान होता है, मैं 2 घंटा बैठती हूँ उसमें भी सुबह। शाम को यहाँ कांति मैम के ग्रुप में लगभग 1 घंटा 45 मिनट होता है, उसमें भी कर रही हूँ। ऐसे चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम ध्यान में आकर। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। वंडरफुल। यस, मीन बिष्टा, सॉरी, मीन बिष्टा। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। నమస్తే పండితి మ్యామ్, ఆత్మబంధం. नमस्ते सर, बोलिए। నా పేరు మీన్ బిష్ట, నేను నేపాల్ ओ तेलुगु, ओ वंडरफुल। తెలుగు. అయితే నేను హైదరాబాద్లో 40 సంవత్సరాలు పుట్టి పెరిగింది అక్కడే. మా నేటివ్ నేపాల్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు నేటివ్ ప్లేస్లో ఉన్నాను. ఇలా ఇలా అయిపోయింది నేపాల్కి మీరు హైదరాబాద్లో ఉంటాయని? అంటే అక్కడ ఇల్లు అంతా అమ్మేసి మా చదువు అంతా అక్కడ అయింది. మా పేరెంట్స్ మూలాన నాకు మళ్ళీ నేను ఒకటే కొడుకుని, సో వాళ్ళని చూసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఇలా రావాల్సి వచ్చింది నేపాల్కి. ఓ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్। ఇంకా హిందీలో కంటిన్యూ చేస్తాం మ్యామ్, వీళ్ళకి మళ్ళీ అర్థం కాదు. ओके, या तो अभी मेरा 40 साल तो मैं हैदराबाद में था मैम। तो मेरे को एक बात, मैं इस बात का दुख था पहले, 40 साल रह के भी मेरे को पीएसएम के बारे में मालूम नहीं हुआ, ये कैसा है क्या हुआ।
मैं बहुत पछता रहा हूँ उसके लिए। कोई आफ्टर पछताने की बात नहीं। कमिंग बैक टू नेपाल, एक दिन ऐसी सेकेंड लॉकडाउन में मैं दूसरे वीडियोस देख रहा था, तो अचानक ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी का वीडियो आया। तो मैं देखा तो ये ध्यान कुछ डिफरेंट है। मैं पहले ये ऐसा लगाकर ओम ओम करता था आधा घंटा, कुछ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था मैं। हाँ, तो छोड़ दिया, ये अपने ऐसे नहीं है, ये पूरा अभी साधु लोग करने वाले हैं, हिमालय जाने पड़ेगा वो ये बोल के सोचता था। तो इसमें जब मैं पीएमसी तेलुगु पीएमसी हिंदी के पूरा 7 जना सांगत्य का वीडियोस देख रहा, तो मेरे को अजीब अजीब पूरे मतलब इन लोग के एक्सपीरियंसेस, कोई बोलते हनुमान को मिला, कोई बोलते शिवा से बात किया, तो कोई बोलते कैंसर का मौत, कोई बोलते थायराइड, कोई बोलते बैक पेन। तो उसमें से मैंने क्या किया, एक 7 डेज मैंने वीडियो देखकर स्टार्ट किया था। तो लास्ट ईयर बहुत सारे अनुभव आए थे। वो योगा कुछ बॉडी में हो रहा था मूवमेंट, वो मेरे को पता नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था। तो फिर मैं तेलुगु पीएमसी में कांटेक्ट करके मेरे को ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्या हो गया है मेरे को। 4 दिन तक तो खाना ही नहीं खाया मैंने, भूख ही नहीं लगता था, तो चक्कर आने जैसा कुछ ऐसे ही होता था। तो उसके बाद में मैंने छोड़ दिया था मेरे। तो लास्ट ईयर छोड़ दिया। फिर इस साल पता नहीं फिर मेरे को क्यों, मुझे ये बार ये फेसबुक देखना, यूट्यूब देखना वगैरह ऐसा हो रहा था, फुल टेंशन हो रहा था। तो मैंने सोचा, तो ऑटोमेटिकली फिर मेरा ध्यान इस पे आ गया। फिर मैं स्टार्ट किया, फिर से मैं पूरा साजना सांगत्य देखना शुरू किया। उसके बाद में फिर मैं अब इधर आने का मैं पीएमसी के कोई है क्या नेपाल में, वो बहुत से ढूंढ रहा था मैं। फिर एक दिन वेबसाइट में मैंने देखा था शो की लिस्ट, उसमें कांति मैम का दिखा मेरे को। तो फिर कांति मैम का फोन नंबर समझ के मैं हमारा यहाँ का राजन बोल के एक टीवी चैनल वाले, उनको फ़ोन किया। तो उनको फ़ोन किया तो वो लोग बोले ये उनका नंबर नहीं है, मैं आपको उनका नंबर दूंगा। तो इसी तरह से मैं कांति भंडारी मैम से पिछले 3 महीने से कंटिन्यूली ध्यान कर रहा हूँ मैं। और रहे मेरे अनुभव, बहुत सारे अनुभव है। और मेरा मेन बैक पेन प्रॉब्लम था, तो उसमें मेरा 80% कम हो गया है। और शोल्डर नेक पेन था, वो भी कम हो गया मैम। और मेरे को पैर में एंकल्स के पास लिगामेंट का प्रॉब्लम था, वो भी एक जादू की छड़ी की जैसा हो गया, पूरा निकल गया पूरा। अरे फिर बाप परसों में एक बेंच गिर के पैर पर वो फ्रैक्चर हुआ, क्या उसको मैं मतलब ही नहीं करा, लेकिन उसको प्यार से बोलता था आई एम सॉरी, ये मैं स्वीकार करता हूँ बोल के उसके एक बार वो करता था ध्यान करके, जब आंख से निकाल के उसके ऊपर लगा के आई लव यू बोलता था। अभी तो वो भी चला गया। ऐसे बहुत सारे वंडरफुल हुए। क्या बात है। इससे और बहुत बड़ा आदत मेरा ड्रिंकिंग था, स्मोकिंग। स्मोकिंग तो छोड़ दिया पहले ही, ड्रिंकिंग नॉन वेज ये पूरा आदत था, वो तो मैंने छोड़ ही दिया मैंने। तो ये सारे मेरे अनुभव थे मैम। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। वाह, क्या बात है। इतने बड़े बड़े मास्टर्स और मुझे पता भी नहीं चला। अरुणा राय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। जी, बोलिए, आपके बारे में बोलिए। मैंने 2020 से विपासना से स्टार्ट किया ध्यान। उसके बाद तुरंत कोरोना आया, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो ध्यान किधर जाके करूं, कैसे करूं करके मैं सोच रही थी। उसी उसी समय में प्रकृति में जाके मैंने बोला कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे अच्छी तरह से ध्यान पे लेके आए। तो ये बोल के मैंने भूल दिया। उसके 1 महीने बाद शायद सडनली मैंने यूट्यूब चैनल सर्च, ध्यान मेडिटेशन का ही सर्च कर रही थी उसी वक्त। मैंने पत्री सर का ½ एन आवर का मिला, सो स्टार्ट किया ध्यान करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद
JTTP 12 ज्वाइन किया मैंने। पहले मैं नॉन वेज थी, JTTP ज्वाइन करने के बाद मैं वेजिटेरियन हुई। अभी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सबसे ज्यादा अनुभव मुझे ऊर्जा बहुत अच्छा मिल रहा है, सब अच्छा है अभी। सो कर रही हूँ कंटिन्यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। कांति जी, आप अपने आप बारे में बताइए। मुझे तो आप करतार को आए थे, मुझे मिलना नहीं हुआ आपसे। आत्मवंदन मैम। नमस्ते जी। वही तो, बाकी सबसे बहुत अच्छी तरह से मुलाकात हुई, आपसे नहीं हो पाई वहां पर। हाँ, परी मैम से, अम्मा से और सभी से मिलना हुआ था। आप शायद जब भी मैं घर जाती थी आप नहीं होते थे। मैं ना अन्नदान में रहती थी मैं। तो हाँ, सबको सर्व करना वही काम है मेरा। यस मैम, बहुत खुशी हो रही है आप ऐसे ध्यान में, मतलब नेपाल में ध्यान प्रचार के लिए ऐसे आ रहे हैं आप, हमें बहुत खुशी हुई मैम। अब अवश्य ही नेपाल का भविष्य समृद्ध होगा। पीएमसी नेपाली बोल के अभी वहां जाके हमने अम्मा से इजाजत लेके एक यूट्यूब चैनल चलाया हुआ है, उसका नाम रखा है और उसमें एक लोगो भी रखा है हमने, पीएमसी नेपाली बोल के। उसको अब संस्थागत करने की सोच रहे हैं। और पीएमसी नेपाली अब विस्तारित होगा, अब इसमें कोई संशय नहीं रहा। यस जब यस, आप इधर आ गए तो। एब्सोल्युटली। और हमारे ग्रुप में जब इतने जुड़े जो भी ध्यानी है ना, इन सब ये बहुत बड़े बड़े ग्रेट ग्रेट मास्टर है मैम। यस, अभी जो ये अरुणा मैम बात कर रही है ना, ये हमने वो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ का ट्रांसलेशन किया है। वो बुक खरीद के गांव में रहती हैं ये, गांव में पढ़ने वाले होंगे भी नहीं, फिर भी इतने सारी बुक्स ले जाकर वहां सबको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और भी फ्रेंड्स जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं सभी, ध्यान में भी उन लोगों के बहुत अच्छे अनुभव हैं। ये कमला मैम और जो भी अभी जो भगवती साहब कोटा मैम है, ये वो हैं, परिव्राजक हैं, संन्यास लिया हुआ है इन्होंने कार्य गृहस्थी से। और इनकी इनकी बात उस दिन वहां कहनी थी, मुझे स्टेज में नहीं कह पाई। इनकी चित्र बहादुर डांगी सर, यहाँ पिरामिड भी बना है नेपाल में, इन सब के बारे में बताना था, वो रह गया था वहां करताल में। तो अभी मैम लोग सब यही हैं, स्कूलों में जाकर, एक ही स्कूल में 400-500 स्टूडेंट होते हैं, ऐसे दिन भर में कितने सारे स्कूल को कवर करके ध्यान सिखाती हैं ये मैम। और नेपालगंज की टीम भी हमारी बहुत सशक्त है ध्यान प्रचार के लिए। अब आपके गाइडेंस में सब आगे बढ़ेंगे मैम, सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब ध्यान प्रचार अच्छे से होगा, हमें बहुत खुशी हो रही है मैम। यस यस, डेफिनेटली। नेपाल में तो पूरा 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 नेपाल ध्यानी बननी चाहिए, शाकाहारी बननी चाहिए। सो इसी के लिए हम सबका प्रयास यही है, हर एक व्यक्ति का, हर एक मास्टर का प्रयास यही है कि जहाँ भी हो वो ध्यान, वहां पे सभी ध्यानी बन जाए, सभी शाकाहारी बन जाए, यही है कामना। यस मैम, बहुतों ने छोड़ा, अभी नॉन वेज बहुतों ने छोड़ा है, कितने तो नहीं खाते थे, कितने तो अभी इसमें हमारे साईं डिवोटी भी बहुत सारे जुड़े हैं अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने से हमारे ग्रुप में। सबकी बहुत हाई एनर्जी है, बहुत ही अच्छे ध्यानी है ये लोग भी। ये लोग तो नहीं खाते थे, मगर जो थोड़े बहुत थे पहले खाने वाले, जुड़ते ही 1-1.5 महीने में सबने छोड़ दिया नॉन वेज खाना। वंडरफुल। अभी अब शाकाहार रैली की बात हो रही है मैम। शाकाहार रैली एक बहुत एकदम लार्ज स्केल में करने के लिए, उसी में यहाँ के जितने भी धर्मगुरु हैं सबसे बात करके, सबके, अब हम लोगों का ग्रुप तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर वो काठमांडू में थोड़ी सीमित मात्रा में है लोग, तो उन लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी रैली निकालेंगे। उसमें हम पीएमसी का भी प्रचार प्रसार करते हुए वो रैली में जाने की सोच रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। यस, कमला जी। कितना अच्छा लग रहा है सभी से बात। आत्मबंधन मैम, नमस्ते नमस्ते मैडम, बोलिए मैडम। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ध्यान नेपाल का भविष्य बहुत उज्जवल है। वो तो पहले से उज्जवल था, अभी और हो जाएगा। आप जुड़िए और भी उज्जवल होगा। अब मैं तो हमको हमेशा ही बहुत साथ में हूँ। हाँ जी। आप आए, थैंक यू। आप लोगों ने ध्यान नेपाल ऐसा ग्रुप फॉर्म करके हमको बहुत बहुत आप लोगों को बहुत ग्रेटिट्यूड है। हम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत खुश लग रहा है हमें। आप अपने बारे में बताइए मैडम। जी,
आ, मैं ये कोरोना को बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम। I know, yes. कोरोना को और ये आजकल का टेक्निक है ना, नेटवर्क का टेक्निक, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि ये दोनों हमको पीएमसी से जुड़ा इसको कनेक्ट कर लिया इसने दोनों ने। तो कोरोना काल था ना मैम, तो कोरोना काल में मुझे भी कोरोना हुआ था ना उस टाइम में। Okay. तो फर्स्ट लॉट में कोरोना हुआ था। तो ऐसे ही टाइम बिताने के लिए मैं ऐसे देख रही थी, वो यूट्यूब देख रही थी। तो अकस्मात वो पीएमसी का वो आत्मा की यात्रा का एक प्रोग्राम है ना, लिंक, उसमें नजर गई। तो क्या ये आत्मा की यात्रा, तो इसमें तो कुछ तो होगा, तो बोलकर मैं देखने लगी उसको। बहुत इंटरेस्टिंग था उसको। उसमें कौन को एक साउथ इंडियन लेडी था, उसमें इंटरव्यू दे रही थी वो। उसका एक्सपीरियंस सुनकर बहुत मुझे भी इंटरेस्ट लगा, और दूसरा तीसरा ज्यादा एपिसोड देख लिया मैंने, तो और भी इंटरेस्ट होती गई। तो फिर बहुत सारा उसका लिंक देखने लगी मैं। फिर पत्री जी, पितामह पत्री जी का भी इतना सारा आत्मयोगी बाबा ऐसा ऐसा है ना सब, वो सब देखने लगे। तो मुझे बहुत टच हुआ एकदम। पहले मैं सत्य साई बाबा मानती हूँ मैं, वो तो 25-30 बरस ही हो गए मैम। तो उसमें बहुत लगाव थी मुझे। तो ऐसा लगा कि पीएमसी ज्वाइन करने से मैं दोनों पैर दो नाव में, दो नाव, क्या बोलता है उसको, नाव बोलता है ना मैम। हिंदी अच्छी नहीं है ना मैम हमारी। मेरी भी अच्छी नहीं है। तो चलेगा। चलता है ना मैम। हाँ। तो दो नाव में पैर रखने जैसी बात नहीं ना उस पार ना इस पार। ऐसा होगा तो फिर मैं तो इतना बरस से वो जो तप कर रही हूँ साईं बाबा की, वो तो ऐसा ही गया। तो क्या करूं बाबा मैं, तो बोलकर क्या करूं ऐसा बहुत द्वंद्व में थी मैं। तो एक बार सपना में बाबा ने ऐसा एक इंडिकेशन दिया मुझे, ऐसा लगता है मुझे। तो ऐसे देखी कि मैं एक अपने गांव से दूसरा गांव, एक मैं नारायणगढ़, काठमांडू से नजदीक है वो सिटी, वहाँ पर रहती थी। तब मेरा गांव वहाँ पर थोड़ा 20-22 किलोमीटर दूर मंगलपुर ऐसी जगह में था मेरे गांव। मैं सपने में देखती हूँ कि मेरा मन हुआ कि मैं गांव जाऊँ। तो मैंने टैक्सी बुलाई, तो टैक्सी का ड्राइवर लेडी थी, मुझे लगता है वो तो कांति मैडम ही है। जी मैम। लेडी थी, और वो आई, मुझे लेकर मैं बैठ गई, और मैंने बोली कि चलो मंगलपुर चलना है, तो वो चली गई। फिर ऐसा बीच में एक रास्ता है कि दो रास्ता मिलकर एक रास्ते मंगलपुर में जाता है ना। दो रास्ते के ठीक उसी जगह में जहाँ पॉइंट मिलता है दो रास्ता का, और जहाँ से फिर मंगलपुर जाने का एक रास्ता होता है ना, ठीक उसी पॉइंट में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी मंगलपुर, मैं वापस चली जाऊंगी। अब अभी तो 4 बज गए है, शाम हो जाएगा, फिर मुझे वापस आना है, तो फिर देर होगा, नहीं जाऊंगी। चलो फिर हम वापस जाएंगे, मुझे फिर उधर मेरे घर ही ले जाओ, ऐसा बोली मैं ड्राइवर को। तो वो फिर गाड़ी बैक करके ले गई। तो बीच में रास्ता में वो रोक कर साइड लगाकर उसने उतर कर मुझे बोली कि मैं भी तो साई डेपुटी हूँ ना, मैं भी हूँ, आप ही नहीं, मैं भी साई डेपुटी हूँ। ऐसा कहकर वो बोली थी कि बैकग्राउंड में ऐसा देखते कि उसका घर का सीन आता है। तो घर के सीन में वॉल का फुल साइज का बाबा का तस्वीर टंगा हुआ है। दो तस्वीर देखी थी मैंने वहां पर। ऐसा बोलकर वो सीन दिखाकर वो लेडी ड्राइवर मुझे ले गई, फिर अपने घर में ले गई, वापस ले गई। फिर मैं ऐसा उठ गई तो ऐसा लगा कि मुझे पक्का वो बाबा ने चाहे चलो पीएमसी का भी एंजॉय करो, ऐसा मुझे परमिशन दे रहा है। इसमें कुछ दम, मैंने ऐसा लगा। पहले बार मैंने ट्राई किया ना मैम, तो इतना वो एनर्जी आया कि मुझे
वो पैर का टो से लेकर सिर तक इतना झंझनाहट हुआ थी कि पहले तो मैं डर गई कि ऐसे क्या हो रहा है, मुझे करंट तो नहीं लगा कहीं ऐसा ऐसा फील हुआ था ना। तो ऐसा लगा कि इतना इतना एनर्जेटिक मेडिटेशन है, तो इसमें कुछ दम है, मैं ऐसा लगकर फिर द्वंद्व में पड़ गई थी, क्या करूँ, 30 बरस से मैं सत्य बाबा का गुरु मानकर ऐसा चल रही हूँ, तो क्या करूँ फिर मैं, ऐसा मुझे द्वंद्व से फिर मैंने मेडिटेशन नहीं किया था। उसके बाद फिर ये सपना देखी, नहीं सपना देखने के बाद ठीक है बाबा ने बोला तो मैं फिर इसमें एंजॉय करती हूँ बोलकर मैंने पीएमसी मेडिटेशन शुरू किया। तो उस टाइम में कांति मैम का पीएमसी रायपुर ने दिया था, कांति मैम का वो उसका मेडिटेशन सेंटर का एड्रेस दिया था। एड्रेस तो नहीं था उसमें, उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट दिखाया था उसमें। तो बहुत ढूंढी कांति मैडम को, कहाँ कहाँ छुप गई थी पता नहीं कांति मैम को ढूंढने के लिए हम 2-3 बार इमाडोल, वो जहाँ रहती है इमाडोल पहुंचे, वहाँ पर बहुत घर घर में जाकर कुछ पता नहीं लगा। तो फिर बैक में आकर मैंने फिर रायपुर से कांटेक्ट किया, तो उसने लिंक भेज दी थी, उसमें एड्रेस थी कांति मैम का। फिर कांति मैम बीमार थी उस टाइम भी, बीमार रहते रहते हम मुलाकात करने चली गई थी उसके पास। तब से आपको कांति मैम का जूम ज्वाइन करती हूँ, क्लास लेती हूँ। बहुत एक्सपीरियंस हुआ है मैम। पितामह का इतना मिलने का इच्छा थी मैम, इतना इच्छा थी, पता नहीं किसका दुर्भाग्य हमारा कि मिल नहीं पाए, मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं, कोई दुर्भाग्य नहीं है पितामह जाने के दिन अकस्मात मैंने उसको वो वीडियो देख रही थी, तो इतना आंसू बह गई, इतना रोई मैम कि मेरे अपने पिता जाने के समय भी मैं इतना नहीं रोई थी शायद। इतना मुझे इतना टच हुआ था उस टाइम में, बहुत दुख हुआ मैम। पता है इसका शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर से हमारे पास है, फिर भी भौतिक है ना, तो कहीं ना कहीं तो मन दुखता है ना मैम। ऐसा हुआ था मुझे बहुत। जितना रोना है रो लीजिए, नो प्रॉब्लम जी बहुत रोई थी उस दिन, इतना मुड़प हुआ था मुझे, खाना भी नहीं खाई मैम। तो फिर जब इनर जर्नी ज्वाइन किया ना मैम, इनर जर्नी में इतना अच्छी तरह पितामह ने मुझे दर्शन दिया, इतना प्यार भरा दर्शन दिया कि मैम इतना मैं प्रफुल्लित हो गई उस दिन, तो पूछो मत मैम, इतना खुश हुई। तो मैंने संपा मैम से भी बात की उस दिन, तो इतना प्यारा सा वो दृश्य था, वो विजन था मैम, कभी नहीं भूलूंगी मैं उसको, उस दृश्य को। तो बीच में आकर फिर पत्री जी ने मुझे इतना सपना दिया था कि ऐसा स्पष्ट रूप से विजन दिया कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। 3 बार उसने इतना स्पष्ट रूप से बोला था पितामह ने, ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान जोर से बोला था मुझे। तो इसी तरह से मैं ध्यान में लग्न हूँ, अभी ध्यान करती हूँ दिन में 3 घंटा, सुबह शाम। सुबह अपने आप करती हूँ म्यूजिक में, तो फ्लूट म्यूजिक है ना पत्री जी का, पितामह का, उसमें करती हूँ। और शाम वो मैम का, संतोष मैम का ज्वाइन करती हूँ। फिर रात में कांति मैम का ज्वाइन करती हूँ। और बहुत सारा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। थोड़ा सा विजन भी दिया था, पहले जन्म का होगा शायद, मैं ये सोचती हूँ। और बाद में दूसरा भी बहुत विजन देता रहता है। अभी तो विजन भी नहीं है, और ध्यान भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मैम, पता नहीं क्या है क्यों। ब्रेक इट्स ओके, लेकिन ब्रेक नहीं देना चाहिए। अगर ब्रेक हुआ तो भी इट्स ओके, फिर से हम पकड़ेंगे। नहीं, ध्यान तो करती हूँ, लेकिन पहले जैसा वो होता है ना विजन सीजन, ऐसा होता है ना, वो कुछ भी नहीं है अभी। परवाह नहीं, हम ध्यान के लिए करनी चाहिए, विजन के लिए। जी वो ये हमारा ड्यूटी है ध्यान करने के, और देना और नहीं देना बस उसी का, वो यूनिवर्स का काम है। मैं यही सोच कर करती हूँ, डेली करती हूँ।
That is the spirit. जी हमको करते जाना है ना। हाँ जी, जी हाँ जी, वो तो अब बस कर रही हूँ। और हाँ। आप लोगों का साथ चाहिए, हमें हौसला मिलेगा आगे जाने के लिए। Of course, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी बेटी बन के, आपकी दोस्त बन के, आपकी बहन, जी आपकी भाभी के साथ हूँ। जी थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू। Wonderful. Yes, Sunita. Can you unmute yourself? Yeah. मैम Namaste, namaste. मैम मुझे हिन्दी त्यति आउँदैन, नेपालीबाट बोल्दा हुन्छ? हुन्छ हुन्छ Okay. मैं ट्रांसलेशन He is here to rescue me. कस्तो कि अलिक शब्द ऊ होला भनेर कि म्याम। भन्नु भन्नु म भनिदिन्छु। कस्तो भन्छ है म्याम म? हुन्छ। के अरे मैले पहिला पनि विपसना ध्यान गरेको थिएँ, अनि गरेको थिएँ। बिचमा मेरो अब टाउको अपरेसन भयो, त्यसपछि मैले केही गर्न सकेको थिइनँ। अनि मैले रेखी सिकेर म रेखी हिलिङ गरेर बसिरहेको थिएँ। त्यो एकदम चिच्याएर ओम ओम भनेर बसिरहेको थिएँ। अनि एउटा पुरा मेरो अगाडि के एउटा भिजन पुरा पुरै सेतो एकदम धपधप गल्या जस्तो पुरा दारी त्यस्तो भएको एउटा जे होस् होइन, उहाँ आउनु भएर अनि मलाई नकरौ यस्तो के चुप्प लाग, नकरौ तिमी ध्यान मात्रै गर, यसरी नकरौ भनेर भन्नुभयो होइन। त्यस्तो भन्नुभयो। ठ्याक्क फेरि म साउनमा एकदम शिव भक्त हो कि म, एकदम साउनमा मैले त्यतिखेर साउनको लास्टतिर हो। अनि आउनुभयो, अनि मलाई त किन यस्तो देखाए, को आउनुभयो भने म त्यस पनि भनिनँ। अनि त्यस्तै 1-2 महिनापछि अनि मैले को अनि हजुरको के एउटा इन्टरभ्यूमा ठ्याक्क त्यो लास्टमा हजुरले भन्नुभयो नि त, अनि बद्री उहाँको पितामहको ठ्याक्क फोटो देखेँ कि मैले। सेम उहाँ नै आउनुभएको के मेरो अगाडि उहाँ हुँदो रहेछ। अनि मैले हजुरलाई कन्ट्याक्ट गरेर म हजुरबाटामा आएँ नि म्याम, शान्ति म्याम। अनि यस्तो के अरे मैले जति पनि मैले गुरुहरू अहिलेसम्म भेटेको थिएँ, तर जस्तो हजुर यस्तो सिम्पल के हजुरले अब यस्तो दिनुभयो, त्यो त म जस्तो मैले कति गुरुहरूलाई मलाई रेखी सिकेँ, फर्स्ट लेभल सेकेन्ड लेभल सिक्दा नि मैले कस्तो के अलिकति जस्तो हजुर जस्तो सिम्पल मैले देखेकै थिइनँ क्या कोही पनि। जस्तो हजुरले अब जस्तै आफूमा हजुरले राखेर मलाई पिरामिडमा ध्यान गराउनु लाउनु भयो होइन। म 1 वर्षसम्म म राम्रोसँग सुत्न सकेको थिइनँ म्याम। जुन त्यो ध्यान गरी बेलुकै हजुरसँग जोइन भएर अनि पिएमसीमा हजुरको ग्रुपमा जोइन भएर मैले यो ध्यान गर्न थालेँ। ध्यान गर्दा गर्दै मैले एकदम मलाई निन्द्रा पनि लाग्ने, मलाई त्यस्तो केही पनि भएन। एकदम के औषधिहरू पनि मैले नसाको भिटामिन खाइरहनु पर्थ्यो। अहिले मैले ध्यान गर्न थालेँ म्याम, गएको पनि छैन चेकअप गर्नलाई। मलाई महिनामा फलोअपको लागि आउनु भन्नुभएको थियो है। मैले हजुरसँग जोइन भएको यस्तै दीपावलीतिर हो। त्यसपछि म त्यो अन्नपूर्ण के अरे हस्पिटल मैले टेकेको पनि छैन म्याम। अनि बिचमा है म्याम हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। मलाई हजुरले म यो छौन्जेल कहिले पनि मेरो साथ चाहिँ नछोड्नु होला है। मैले केही सहयोग केही गर्न सकेकी त छुइनँ है म्याम, तर पनि के मलाई त्यस्तो एउटा यस्तो ऊ भइरहेको छ कि के भन्नु म्याम। अनि त्यही बिचमा के त ध्यान गर्दा गर्दै बिचमा मेरो मूलाधार चक्रमा एउटा प्रब्लम आयो नि त, जुन एक्टिभ हुन ला भन्नुभयो नि त आरु म्यामले। अनि अहिले 2-3 दिन भयो मेरो एकदम यो पछाडिको ब्याक पिन भएको जस्तो भइरहन्छ क्या, पिन भएको जस्तो के हिँडेको जस्तो, अनि यो देब्रे कोखा एकदम कराएको जस्तो भइरहेछ। अनि अब चिसोले होला कि के होला भनेर उ गरी अनि आज म 2 घन्टा दिउँसो बद्रीजीकै मुरलीको उहाँ बद्री पितामहकै त्यो मुरलीको ध्यान गरेँ के यहीँ बसेर 2 घन्टा। म यति म्याम मैले 2 घन्टा गर्न सक्छु भने मलाई यस्तो लागेको थिएन कि म त्यसरी त्यस्तो 2 घन्टा बितेछ कि म्याम। मलाई कुनै शरीरमा पिन पनि भएन, केही पनि भएन कि। म त आज त कति खुसी छु। म अघि नै हजुरलाई त्यो ग्रुपमै भन्न कस्तो उत्साह भइरहेको थिएँ, कसरी आज यता जोडिएछ है। कस्तो म जान्छु भनेर लाग्यो मान्छे पनि म गइनँ कि म्याम। कस्तो त्यो शरीरै हल्का भए जस्तो त्यस्तो भयो कि मलाई अचम्म। म त के भन्नु म्याम, कुनै शब्दै छैन म्याम। हजुरलाई कोटी कोटी नमन म्याम। मेन कुरा हजुरलाई पितामहलाई होइन,
हजुरसँग अब म थैंक यू मैम। अब म उहाँलाई बुझाउँछु ल। ये क्या कह रही हैं, ये पहले विपश्यना करती थी। विपश्यना से आने के बाद रेकी हीलिंग भी सीखा और रेकी हीलिंग करती थी। एक दिन जोर जोर से ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान कर रही थी, तो उस वक्त एकदम व्हाइट शाइनिंग कपड़े पहने हुए कोई इनके सामने अपीयर हुए। तो उंगली ऐसे रख के चुप, ऐसे नहीं, ओम इतने जोर से नहीं बोलना है, बस करो, ऐसा कहा इनको, ऐसा कहा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ नेपाल में एक इंटरव्यू दिया हुआ है पीएमसी के बारे में, पितामह के बारे में, और पीएसएसएम के 18 आदर्श सूत्र, इन सब के बारे में बताया है उसमें। तो वो इंटरव्यू इन्होंने कहीं से देख लिया। उसमें लास्ट में पितामह का फोटो वगैरह इन्होंने देखा, तो इन्हें पता चला कि जो आए थे वो पितामह थे। हाँ, तो वो आए थे। फिर अभी ये इनका सिर का ऑपरेशन हुआ है। सिर का ऑपरेशन पहले हो चुका था, मगर एकदम फिट एंड फाइन है। इनको अभी डॉक्टर के पास कितनी बार फॉलो अप के लिए बुला चुके हैं, मगर नहीं गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम एनर्जेटिक फील करती हूँ। 2 घंटे का ध्यान में नहीं बैठ पाती थी, कल तो मैं आराम से वो ध्यान में बैठ गई। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं ध्यान से जुड़ने के बाद। मुझे बहुत फायदा हुआ है, ऐसा बता रही हैं। वंडरफुल, सुन के बहुत अच्छा लगा सुनीता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू कोटि कोटि नमन मैम। या वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। तो हम जब भी ध्यान में रहते हैं ना, तो हम अपने आप को ही हील कर लेते हैं। कोई रेकी वेकी की जरूरत नहीं होती है। अगर दूसरों को हील करना है तो उसको ध्यान सिखाओ, बस वो खुद खुद अपने आप को हील कर लेगा। ओके मैम। हाँ, तो ये ना हीलिंग खुद अपने आप को करनी चाहिए, दूसरों को नहीं करनी चाहिए, दूसरों से करवानी नहीं चाहिए। तो हीलिंग इज लाइक दैट। तो आपको थैंक यू ध्यान में आने के लिए, ये सब करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Oh my God, I can feel her spirit. It's so energetic. बहुत बहुत एनर्जेटिक है हमारा ग्रुप, वाकई में सब अच्छे अच्छे ध्यानी है मैम इसमें। Absolutely. Wow, yes. भगवती सपकोटा जी। हाँ जी, नमस्कार। वीडियो खोल्नु गुरु में। वीडियो क्लियर है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हो? एक क्वेश्चन पीएमसी में एक क्वेश्चन वर्जित है। नाइस। ठीक ठीक ठीक। मेरे बारे में तो सब कुछ कांति मैम से अभी बता रही हैं। मेरे से तो ज्यादा बोलना अभी नहीं पड़ता है। सारा कांति मैम से बता दी। मैं कैसे जुड़ गई हूँ। 30 दिन के विपश्यना ध्यान में जा रही थी, उसी टाइम गौरी मैम से मिली। जब पत्री जी के वहां गई, वहां से आ रही थी ऋषिकेश से, तब उसके साथ मिल गई। इससे पहले तो मैं तो पत्री जी की बार बार देखती थी, ये कार्यक्रम देखती थी। तभी मैं क्या सोच रही थी, पत्री जी के देखकर, ये कौन बाबा होगा, ये कौन संत होगा, योगी, ये ऐसे मंदिर वाले होगा, कैसे होगा, ऐसे ऐसे सोच के मैंने पत्री जी के कार्यक्रम में नहीं गई। जब वहां गई, वहां गौरी बहन ने दिखा दी, मैं वहां पहुंच के आ गई। ऐसे बोली, वहां से मैं जुड़ गई। जो कांति जी ने ध्यान करा रही थी पीएमसी हिंदी नेपाल में, वहां से जुड़ गई। लगभग 1 साल हुआ। बहुत अच्छा है। यहाँ नेपाल में पिरामिड है, ये पिरामिड में भी जाती थी कभी कभी, वहां से ध्यान भी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। आज आपका देखने से मेरे बहुत अच्छा लग गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पितामह की असली सेना ये है मैम। नेपाल में यदि कोई पितामह का असली वॉरियर बोले या सेना कुछ भी बोले, मेन सेनापति यही है। इन्होंने इतने लाखों लोगों को ध्यान सिखा लिया होगा ना अभी तक, स्कूलों का सब जोड़ेंगे तो। लाखों तो नहीं, हजारों में तो बहुत निश्चित है ना?
हजारों में सिखाया आपको। लाखों लोग तो नहीं है। हजारों को सिखाया, स्कूलों में जा जाकर, अपनी जगह से दूर दूर जा जाकर, बहुत सबको। जबकि ये अब विपश्यना वाले लोग, जो विपश्यना करते हैं ना, मोस्टली विपश्यना वाले लोग ये ध्यान प्रचार का काम नहीं करते। वो लोग विपश्यना बोले तो सेंटर में आकर ही करना है, ऐसा उन लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है। मगर इन्होंने सबको स्वीकार किया। पत्री सर का सारा जो है ना, उनको स्वीकार करके ये खुद परिव्राजक हैं। 6-7 साल से संन्यास लिया हुआ है इन्होंने। मगर इनका लाइफ का मोट्टो यही है कि सबको ध्यान सिखाना है। जो पितामह बहुत बताते हैं वो एकदम दिल से ये कर रहे हैं। मैडम आपको साष्टांग नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। पत्री जी के पुत्री यहाँ मिल गई, भगवान मिल गई। मेरे तो बहुत अच्छा लग गया। पत्री जी से मिलने की बहुत इच्छा थे। मैं सोच रही थी मेरे साथ तो उनका तो जल्दी से नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा ऐसे सोच रही थी। अब मिलने के तो भाग्य में नहीं थे, अब हम तो मिल नहीं पाए। आज आपका मिल गए तो बहुत अच्छा है। स्कूल में तो मैं जा रही हूँ, जब मेरे ये सबसे बड़ा जो भिक्षु हैं नेपाल के, वो भी बहुत अच्छा मानते हैं जो स्कूल में गए हैं। आज तक हम लोग नहीं गए हैं, जो बिहार में बुलाते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं उसका बुद्ध विहार कहते हैं। वहाँ भी इंडिया में भी होगा, आपका भी पता है। वहाँ जब स्कूल के लड़के लोग बुला बुला के ले आके खुद ही वहाँ ध्यान कराते थे। मैं तो सीधे ही स्कूल जाती थी। तो वहाँ क्या बोलते हैं, विपश्यना टीचर, विपश्यना लोग बोलते हैं आपका आना पाना कराने के आपका अधिकार नहीं है, आप ऐसे नहीं करने को। ऐसे 1-2 बार बोले। और मेरे कुर्सी तो मैं जब गृह त्यागी हो गई, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए छूट है। आप लोग रोक नहीं सकते हैं। मेरे जौन इच्छा है अच्छा काम करने के लिए, मेरा रोकना ये अच्छा नहीं है, जाने दीजिए, ऐसे बोल दिए। तो उन्होंने बोले ठीक है, आपका हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, आपका अधिकार है, जाइए, आपकी कुर्सी अपना है, हम आपका लिए कुर्सी देना नहीं पड़ता है, जाइए, ऐसे बोले। बाद में उन लोग जब 2-3 4-5 जिला तक पहुंच गई। ये भी पहले जब पीएमसी हिंदी से पहले भी जाती थी, यहाँ से तो मैं तो अकेली थी। 1-2 बनते लोग मेरे लिए साथ हैं, वहां से साथ देते थे। तो अभी तो मुझे क्या लगता है, अब कांति जी हैं, इतना मेरे ग्रुप हैं, साथी लोग हैं, विपक्षी लोग तो यहाँ नहीं जाते थे। आप क्यों गए, ऐसे चारों तरफ से बोलते थे। मैं यहाँ जहाँ हूँ वहाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। वहां से मैंने बहुत अच्छा ध्यान पा रही हूँ। और जो विपश्यना नहीं करते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, उन लोग का भी ध्यान करने के अधिकार है। जहाँ वहाँ विपश्यना कर रहे हैं, वहाँ पे 10 मिनट के किसी के सिखाने के अधिकार 10 मिनट के हैं और ज्यादा के नहीं है। इसलिए मैं तो 10 मिनट के ये ध्यान कराती थी पहले, बाद में आधा घंटा की ये ध्यान करा देती थी। स्कूल में भी 2 बार जब जाना होगा तो दूसरी बार पीएमसी हिंदी का नहीं लगाकर जेल में भी जाती थी। जेल की कैदी और सुधार केंद्र के लिए भी ये बहुत सुटेबल है। इसलिए यहाँ भी ध्यान कराने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे जगह में मैं जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कांति मैम, नेपाल के पत्री जी यही है, पत्री जी के लड़की यही है। लड़की हूँ जरूर, इसलिए पत्री बहुत सर अच्छा की करा तो दी। प्यारी बेटी हूँ मैं बहुत। परिणीता मैम, मैं पत्री सर को जब भी याद करती हूँ अपने पास पाती हूँ, ये 100% है मैम। कभी भी पितामह हमसे दूर नहीं गए, उनकी बेटी जरूर हूँ मैं। पत्री तो मत बताइए। गांधी जी और मैं बहन है। हाँ, आप 100। जन्म की लड़की हैं, ये हाँ कर्म की लड़की हैं, दोनों लड़की हैं। हाँ इसलिए ये पिरामिड नेपाल में जैसे भारत में है वैसे नेपाल में बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। पहले पिरामिड यहाँ ऑलरेडी बन बन गए गया है। और देश भर बन जाएगा। और यहाँ नेपाल में ध्यानी लोग भी अब ज्यादा से ज्यादा बन जाएगा। अब ये तो पत्री स्कूलों में जी यहाँ शिक्षा प्रणाली भी चेंज पिरामिड के करा रहे साथ हैं। में आने वाली है। जहाँ पे भगवती जी है वहाँ पे ध्यान हो गया है। जी, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हो ठीक गया है। है। जहाँ भगवती जी है वहाँ और कोई चॉइस नहीं है दूसरों को, हो गया बस। आप लोगों के साथ हैं नहीं तो नहीं,
आप हमारे साथ ठीक है। पत्री ये शांति जी कह रहे कांति जी हैं तो सब कुछ है। कांति जी जब यहाँ नेपालगंज आओगी, ये नेपालगंज तो इससे बहराइच के नजीक है। बहराइच आप जानते हैं नहीं जानते हैं? मैम को नहीं मालूम होगा, यूपी के पास में पड़ता है वो। अच्छा। यूपी जी। मैं तो साउथ यूपी के इंडिया पास से में। हूँ ना, तो इतना हाँ। नॉर्थ इंडिया के बारे में पता नहीं है तो। काठमांडू से 600 किलोमीटर हो गए, 600 अच्छा। किलोमीटर दूर पड़ता है। ओके। तो जहाँ रहते हैं वहां पर पिरामिड बनाया हुआ है। चित्र बहादुर डांगी सर यहाँ आए हुए हैं, हाँ। इनसे बात कर लीजिए मैम एक बार। चित्र सर, इन लोगों ने वहां पर 14 बाई 14 के 2 पिरामिड बनाए हुए हैं। ओह वंडरफुल। हाँ 2 पिरामिड है। हेलो चित्रा सर। हाँ, आत्मबंधन मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम चित्र बहादुर डीसी डांगी हूँ। मैं नेपालगंज में रहता हूँ। 2021 दिसंबर 25 से मैं इस ध्यान केंद्र में ध्यान में जुड़ा हूँ। मेरे साथी गोकर्ण चंद सबसे पहले उन्होंने कहा मुझे को तो कोई पता ही नहीं था ये अध्यात्म यात्रा में जाने का कोई मेरा इच्छा, कोई मेरा वो नहीं प्लान ही नहीं था। आपसे आप वो मेरा घर में आ गया और कहा कि अब चित्र जी अब तो ये उम्र तो अब तो चल गए, अब तो नया कार्यक्रम करना पड़ेगा। अब खाने पीने का बात छोड़ दीजिए, अब दूसरा यात्रा करना पड़ेगा, ध्यान का यात्रा, अध्यात्म यात्रा। उसने कहा तो मेरा भी मन लग गया, ठीक ही है। उसके बाद जब कांति मैम से फिर वो जुड़ा दिया ध्यान में, जब कांति मैम से जुड़ा तो ये डायनामिक अभिव्यक्ति है हमारा। कांति भंडारी मैम से जुड़ गया तो मेरा दिल उसमें लग गया। फिर ठीक ही है, तो जिंदगी में अब तो यही करना है, ध्यान ही ये कि ये करना है। अब तो खाते पीते में कितना बार रहेंगे। उस टाइम तक तो मैं नॉन वेज था, तब अब मैं भी वेजिटेरियन हो गया हूँ उस वक्त से। 1 साल तो हो गया। और जब मैं ध्यान में लग गया हूँ तो उसके बाद हमारा यहाँ पर भी एक ट्रस्ट है हमारा बंधु का, और उसमें हमारा 2 ठो कमारा रूम वो पिरामिड का, वो गोकर्ण सर ने मुझे कहा कि ऐसा बनाना चाहिए। हम चाहे वो ऋषिकेश पति सर से मिलकर वहाँ से हमारा ज्ञान है, मुझे पता है वो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला के आधार से मैं यहाँ इस हमारा ट्रस्ट के माध्यम से 2 रूम 14 बाई 14 का भी बना चुका हूँ मैम। अब इतना मन लगता है कि अब तो हमारा जिंदगी सार्थक हो गया हमारा। अब अंतिम तक वही ध्यान करने घर कोठा भी, अब मकान भी बन गया। अब तो आपको भाग्यशाली ठाने हूँ। अब ये सब ध्यान जैसे मेरा पहले भावना था, मेरा कुछ पता नहीं था। जब मुझे साथी ने मुझे कहा तब से मैं ध्यान में लग गया। ऐसे लगता है कि किसी को भी बनते, जिसको भेजता हूँ उसको कहते जाता हूँ मैं। अब जिंदगी जिसका, अब ये ध्यान करना बहुत ठीक है, चाहे स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है। ऐसे बताते ही जाता हूँ। अब अभी तो मुझे स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत ठीक हूँ। फिजिकली मेरा तो वेट भी ज्यादा था, पहले 98 केजी का था। अभी ये शाकाहार भी बन गया, खान पीन के सब दृष्टिकोण से मेरा वेट भी अभी तो 80 का नजदीक हो गया 1 वर्ष में। और स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक, और मानसिक और तन मन दोनों तरफ से मैं बहुत आनंदित हूँ। अब तो यहाँ इस पिरामिड ध्यान केंद्र में हमारा ये भगवती साहबकोटा मैम ने हर औसी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में ध्यान कराते हैं। उनके गाइडलाइन से हम यहाँ भी एक तो टीम शुरू हो गया है। अब कांति मैम को भी बुलाएंगे यहाँ पर, यहाँ बांके जिला, ये हमारा इस एरिया में सब जगह घूमना है, सबको यहाँ ध्यान सिखाना है। अब तो जगह भी बना लिए मैम। यही अब आपका पति सर का यही कामना इच्छा पूरा करने के लिए हम भी इस रास्ते में चल रहा हूँ। अब ये तो हमारा तन मन के साथ लगा हूँ, यही है मैम।
आत्मबंधन लखनऊ के नजीक है ना हमारे बांके जिला। क्या बात है, इतने बढ़िया मास्टर्स हैं कांति जी का। आप कहाँ पर छुपे थे इन सबके साथ? हाँ, इतने बढ़िया मास्टर्स, ओ माय गॉड, तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। सबके एक्सपीरियंस मैम इतने इतने बढ़िया बढ़िया है ना, ध्यान में जिसका भी सुनो कोई कम नहीं है हमारे ग्रुप में। इतना अच्छा लगता है कि कोई भी बाहर से बंदा नया जुड़ता है ना तो फील कर लेता है एनर्जी हमारे ग्रुप की एकदम से। Absolutely. Thank you, sir. Chitra sir, whatever you're doing. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Wow. ईश्वरी पहाड़ी जी। थैंक आत्मबंधन मैम। नमस्ते। नमस्ते। बोलिए। मैं आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। सबसे पहले आपको देखकर खुश लग रहा है मुझे। मैं बहुत साल से पहले ध्यान में भटक रही थी। कभी कौन ध्यान में कौन ध्यान में जा रही थी। कहाँ जाके होगा ये ध्यान मिलेगा ऐसा लग रहे थे। 2 साल पहले ओशो ध्यान कर रही थी। यही सांस आनापानसती ध्यान ही करती थी। उसमें भी वो सांस को देखना। फिर उसमें एक एक्सपीरियंस भी हुआ मुझे वो ध्यान में। परसों भी मैंने यही कहा था। सोना मैम आई थी उस टाइम में यही बोला था। और मुझे वो थोड़ा एक्सपीरियंस तो और भी होता है। ये शरीर ये बॉडी इससे हिलना ऐसा चिट्ठी चलना ऐसा सब तो बहुत पहले ही हुआ था। अभी नहीं हुआ है। अभी से ये मेरे मणिपुर चक्र में कुछ चल रहा है अभी ये ऐसा मुझे अभी भी हो रहा है। ऐसा ये अनुभव हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है जो अच्छा लग रहा है मुझे। ये पीएमसी ध्यान में 2 वर्ष पहले जो फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ, सबका सुनती हूँ और मैं बहुत खुश हुई हूँ ये ध्यान में लगकर। और आगे जाना चाहती हूँ। आपके मार्गदर्शन चाहिए हमें, क्या-क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ेंगे। यही मुझे बोलना था। ज़्यादा तो कोई कुछ बात नहीं। इसी तरह थोड़ा बहुत अब एक्सपीरियंस हो रहा है। कभी ध्यान में पहले ही कान में शंख की ध्वनि आती थी। ओम की ध्वनि ऐसे-ऐसे आती और कुछ मंत्र भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसा मंत्र मुँह से निकलता था। ये बहुत सा थोड़ा बहुत अब एक्सपीरियंस तो हो रहा है मुझे पहले से ही। अभी ध्यान कर रही हूँ तो 2 दिन में 2-3 घंटा ध्यान करती हूँ और वेजिटेरियन ही हूँ मैं। 25 साल से आगे ही छोड़ दिया था। पहले खाती थी, 25 साल आगे से छोड़ दिया। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो लहसुन भी नहीं ले रही हूँ। अभी पहले ही इनर जर्नी भी जॉइन किया। बहुत अच्छा लग रहा है। यही बात कहना है। कुछ ज़्यादा नहीं, इतना ही है बस। थैंक यू मैम। वंडरफुल। थैंक यू। आपको तो सब कुछ पता है, आपको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप तो खुद एक मास्टर हो। क्या गाइडेंस आपको, हम सब एक साथ हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। आप बहुत 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 बड़े मास्टर हो मैडम। यस, आपके द्वारा ही, आप सबके द्वारा ही नेपाल धन्य हो जाएगा ध्यानी बन के। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो वंडरफुल। सुशीला पच्चई, आप हैं यहाँ पे? आत्मबंधन मैम, कोटि कोटि नमन। आपसे मिलकर मैम बहुत खुशी लग रहा है। मुझे भी मैं बहुत खुशी हो रही हूँ। हाँ। पति जी से तो मिल नहीं पाई। स्वर्णमाला जी से ये ऑनलाइन में ही मिली थी और आज आपसे मिल गई तो जैसे पति से मिले जैसा अनुभव हो रहा है। पति जी का शक्ल आप पर मिलता है, इसलिए मैम धन्य हो गई। और मेरा ध्यान का अनुभव मैम, मैं पहले से ही
ये ध्यान करती थी, पर मैं ये आनापानासती ये पहले नहीं पता था। मैं शिव का ध्यान करती थी और देवी माँ का ध्यान करती थी, और मैं शिव भक्त करती थी, देवी का पूजन पाठ करती थी। और उस टाइम में फिर मेरा जब मैं 15-16 साल की थी, तब भी मेरा आंख बंद करती थी, गहरा ध्यान में बैठ जाती थी, तब भी मुझे लाइट दिखाई देती थी। उस टाइम में भी अब मैं अनुभव कर रही हूँ। तब अब बाद में मैं शादीशुदा हो गई, तब भी मुझे कभी कभी विजन भी आती थी, और कुछ मुझे होने वाला घटना पहले ही मुझे संकेत मिल जाता था। कुछ होने वाला है तो जो घटने वाला, वो जीवन में जो घटने जा रहा है, वो मैं 1-2 दिन पहले ही मुझे वो सब संकेत मिल जाता था, और ऐसा होता था। और अब सर्विस में रही, भागदौड़ में रही, ध्यान करती थी उतना नहीं। जब मैं सर्विस से रिटायर हो गई, तब मैं ओमकार ध्वनि लगाकर, ये कोरोना काल में मैं ध्यान करती थी। ओमकार ध्वनि लगाकर, ओम ध्वनि में मैं बैठकर ध्यान करती थी, और बिल्कुल आंख बंद करने पर विभिन्न कलर दिखाई देती थी। जब मैं कांति मैडम से जुड़ गई आनापानासती ध्यान में, तब उनसे जुड़ने के बाद मैं ध्यान में लग गई, और उसके बाद मैं विपश्यना ध्यान में चली गई। जब कांति मैडम का ध्यान करने लगी थी, तभी से मेरे शरीर में झटका शुरू हो गया था। तो विपश्यना ध्यान में गई, तब भी मेरा शरीर में झटका आती थी। और बाद में अब वो 10 दिन 12 दिन का ध्यान के बाद मैं जब फिर मैं नेपालगंज में रहती हूँ, तब आई, तब मेरा शरीर में बिल्कुल कंपन शुरू हो गया। सारा शरीर वाइब्रेशन होने, सर से पांव तक बिल्कुल माने कोई देवी देवता चढ़ रहा है, वैसा फील होता था मुझे। और ये मैं बाद में बहुत दिन तक रहा, 1-2 महीना रहा, तो मैं डरने लगी, और सिर में बहुत भारी कुछ बड़ा सा पत्थर लाकर रखे जैसा सिर में दबाव होता था। तो इसे किसी ने कहा, गोकर्ण सर ने, मैं ये आनापानासती ध्यान में भी मैडम से भी शेयर की थी, तो गोकर्ण सर मत डरना, ये 3 महीना सब। तब मैं इनर जर्नी में जुट गई, तो 3 महीना जब पहुंचा, वो दिन पूर्णिमा का दिन था, जब मैडम कांति मैडम का रात्रि ये पूर्णिमा ध्यान में थी। जब उसमें ये गुरु नानक धोन बजा रही थी मैम, तो उस धोन बजते ही मुझे बहुत अच्छा खुशबू आने लगा, बिल्कुल खुशबू आने लगा, तो मैं बहुत खुश हो गई। तो दूसरे दिन से मेरा ये जो शरीर कांपने का ये उठा, सब शांत हो गया। बहुत गहरा ध्यान लगना, मैं खुशी होने लगी। और ये इनर जर्नी भी मैम मैं 45 दिन तक किया। तो उसके बाद मैं फिर इंडिया के यात्रा में चली गई, धार्मिक यात्रा में। तो उस समय मेरा कुछ ध्यान छूट गया, बहुत बड़ा ग्रुप में हम लोग थे, इसलिए वो वहाँ ध्यान करने का अवसर भी नहीं मिला, फुर्सत भी नहीं मिला। तब वहां से लौट कर आई। तब बीच में ब्रेक होने के बाद मेरा ध्यान बिल्कुल कम होने लगा। तो मैं सोच ली क्या हो गया मुझे। उस समय जब मैं गए रही थी, मैं हरिद्वार गई और ऋषिकेश गई, तब भी मेरे नाक में खुशबू आती थी। तब अब कुरुक्षेत्र चली गई, वृंदावन चली गई, उसमें भागदौड़ करते करते उस खुशबू आने वाला भी बंद हो गया था। तब आकर जब होने लगे, तब 2-4 दिन तक मुझे ध्यान अच्छा से नहीं लगा। तब मुझे क्या हो गया ऐसे सोचने लगी। तब बाद में फिर ये इनर जर्नी का ये अन्य का स्क्रीन में मैं फिर लिंक मिल गया, तो मैं उसमें बैठने लगी। बैठते बैठते करताल का महिला महा ध्यान चक्र का वो रिले होने लगा, उसमें बैठने लगी। तो फिर मुझे पहले जैसा ही फिर ध्यान लगने लगा, इतना ध्यान लगने लगा, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। तो आजकल तो इतना ध्यान लगता है मैडम, मेरा शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता है, और शरीर बिल्कुल मैं अपना सांस अपने को पता नहीं मिलता है। जो श्वास में पहला मैं श्वास में ध्यान देकर करती थी, वो श्वास भी कहाँ चला जाता है, शून्य में चला जाती हूँ। अब मानो मैं समाधि जैसा मेरा शरीर महसूस होता है, इतना गहरा ध्यान लगता है।
इसके लिए मैं कांति मैडम को धन्यवाद देती हूँ। इसमें जुड़ने के बाद मैं ध्यान दिन में 3-4 घंटा करती हूँ। सुबह इनर सर्कल में रहती हूँ, वो 2 घंटा का है, और कांति मैडम का 1 घंटा का ध्यान करती हूँ। स्वाध्याय करते करते 1-2 घंटा हो जाता है। और फिर मैं लाइट एंड सोल में भी लगती थी। अब इनर जर्नी से पहला तो मैं संतोष मैडम का भी करती थी। संतोष मैडम के वहां से मैं लिंकेज पा गई, तो लाइट एंड सोल में रहने लगी। अब ऐसे करते ध्यान में ही मैं व्यस्त रहती हूँ। ध्यान में ही जीना, ध्यान में ही मरना है, यही है। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये पीएमसी का भी, हिंदी का भी बहुत धन्यवाद है, पीएमसी नेपाल का भी धन्यवाद है, पीएमएसएस का मैं अब वीडियो देखती हूँ तो इन्हीं पीएमसी और पीएमएसएस का देखती हूँ, सभी देखती हूँ, उसी स्वाध्याय भी लेती हूँ। यही है मैडम, मेरा ध्यान का यात्रा यही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बाप रे, मैं क्या बोलूं, इतने सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस। मुझे तो जलन हो रहा है आपको देखकर। मुझे तो एक भी एक्सपीरियंस नहीं आता मैडम, मैं क्या करूं। लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन के, सीरियसली बहुत अच्छा लगा कि ध्यान के माध्यम से सबकी जिंदगी में इतना परिवर्तन हो रहा है। वेरी हैप्पी टू लिसन, वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल। ओह गॉड। आईफोन, आपका नाम क्या है मैडम? मेरा ये मैडम सरस्वती रिजाल है दिदी, हजुरको नाम भएको छ। आइफोन राखेको छ। अनम्युट गरेर बोल्नु, हजुरलाई बोलाउनु हुँदैछ। नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। मैं सरस्वती रिजाल किसने कहा आपको? ठीक है। मैं सरस्वती रिजाल शर्मा लिख रही हूँ। ठीक है। मैं बचपन से मेरा तो खाना पीना तो बहुत अलग था। बचपन से मैं तो मांस मछली कुछ भी नहीं खाती थी। लहसुन प्याज छोड़े हुए भी मेरा 20-25 साल हो गए। अब मशरूम तो कभी मैंने लिया ही नहीं, मुझे इच्छा ही नहीं लगा, अच्छा ही नहीं लगा। मैं बचपन से मेरे मुंह में नहीं गया है मशरूम, और ये मुझे अच्छा लगा अभी सुन के कि ये पीएमसी में भी कुछ भी नहीं होता है, तो मेरे और इसके गोत्र एक ही है, अभी ऐसा लग रहा है। मेरी सोलमेट है कमला श्रेष्ठ। अभी कुछ देर पहले वो बोली मुस्कुराती हुई, उसकी मुस्कान भरी चेहरा बहुत अच्छी है, और उसी के पीछे पीछे मैं भी चल रही हूँ। हम साईं बाबा के डिवोटी है, वहाँ लगे थे। हम एक साथ कहीं कहीं जाते थे, हम दोनों बहुत मिलते थे, और ध्यान के खोजी में हम दोनों ही थे। अब इसको पहले पता चल गया, और ध्यान मेरी कमला को पहले पता चल गया, मुझे तो मालूम नहीं था। हम तो ढूंढ रहे थे, हम दोनों बहुत ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बातें बहुत ये फोन में करते हैं। मैं तो नेपाल से हूँ, लेकिन अभी 3 साल हुए मैं अमेरिका में रह रही हूँ। तो अब कुछ दिन बाद मैं नेपाल आ रही हूँ। तो मेरे सहेली ने कहा कि ये बहुत अच्छा, ये एक बार देख लो वीडियो। वो बाबा पत्री पितामह पत्री जी के उन्होंने भेजा था। तो उसके बाद मैंने जब देखा तो बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद मैंने नलिनी कमल मैम का 2021 के बुद्ध बनो कार्यक्रम मैंने 40 दिन सुना। मैंने यूट्यूब में सुना, लेकिन जूम का मुझे मालूम नहीं था, आइडिया नहीं था, ये कैसे जुड़ जाते हैं मुझे मालूम नहीं था। फिर उसके बाद मैंने श्रेयांश डागा का भी 28 दिन का जूम में कोर्स किया। अब इसके बाद मुझे मालूम हुआ, अब कांति भंडारी मैडम को भी ढूंढ के लाई वो, अब उसको मुझे इधर पहचान करा दिया, मैं उसमें जुड़ गई। अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कुछ मुझे ध्यान लग जाए, मेरा एक इच्छा वही है। दूसरा, मैं जब से इसमें जुटी हूँ, मेरी अपनी कमी कमजोरी क्या है मैं अपने अंदर ढूंढ रही हूँ, और वो कमी कमजोरी को पखालने के बाद उसको धोने की मैं उसमें लग रही हूँ। अभी मेरा एक कमजोरी ये हटाना है, मैंने ऐसा किया है, होगा कभी उसको माफी लेना है, मन ही मन माफी मांगती हूँ। मैं तो ऐसे ये ध्यान की मैं इस प्रक्रिया में लग रही हूँ
मुझे अपने आप को सुधार करना है, मुझे अपने आप को परिष्कृत करना है, मुझे अपने आप को अंदर से मुझे अपने को खाली करना है। मैं इस प्रयास में जुटी हुई हूँ और एक एक करके मैंने अपने जो अंदर का था बचपन से मैं अपने आप को ढूंढ रही, दूसरे में नहीं, अपने आप में मेरा क्या कमजोरी था, मैंने क्या किया था, मैं ऐसे ऐसे खोज ढूंढ के वो एक एक पॉइंट फिर विश्लेषण करती हूँ और उसको आउट करती हूँ। ऐसे ऐसे लग रही हूँ, ध्यान लग जाता है, ध्यान में पूरा बैठती हूँ, अब कुछ याद नहीं रहता है। अब फैमिली में पोते पोतिया है, वो लोग डिस्टर्ब करते हैं, अगर वो डिस्टर्ब करते रहेंगे लेकिन मैं मजे से ध्यान करती रहती हूँ। अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास सोलमेट कमला श्रेष्ठ और हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब कांति मैम के निर्देशन अब इसमें जब जुड़ गई तो मैं इसमें लगातार जुट रही हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, यहाँ से खजाना मिल गया है। ये पीएमसी में तो बहुत खजाना है, एक से एक हाई लेवल का मास्टर है सब लोग। अब उनकी बात सुने, उसको बहुत अच्छा, सब में इतना ज्ञान है, इतना उनका अनुभव है, बता नहीं सकती। वो देख देख के हम तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुनील सर से ध्यान, मैं सुबह ध्यान नेपाल में भी जुड़ती हूँ, संतोष मैम का वो जो कराती है शिकागो से, उसमें भी जुड़ती हूँ और सुबह अपने आप करती हूँ। फिर संतोष मैम का फिर शाम को नहीं, सुबह ही मैं यहाँ तो सुबह ही होता है, कांति मैम का उसमें जुड़ती हूँ, कभी कभार लाइट ऑन सोल में जुड़ती हूँ। जो भी हो ध्यान तो करते ही रहना है, जानना है, उसके आगे बढ़ना है। ज्यादा तो मुझे मालूम नहीं, अब मुझसे बहुत आगे आगे चल गए। मेरा एक दोस्त है, सोलमेट है, सब लोग बहुत अच्छी तरह ध्यान करते हैं। मैं तो जस्ट चार हाथ पाँव ले चला के जैसे घुटने चल के बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं वैसे ही मैं तो चल रही हूँ। थैंक यू मैम। वंडरफुल, थैंक यू सरस्वती जी। अभी आपकी वजह से कमला जी भी, मेरा भी सोलमेट बन गई, उनकी स्माइल तो मेरी दिवाली बन गई। जी जी हाँ बहुत अच्छी है मेरी सहेली। हाँ वही तो, इसलिए बहुत 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 जी जी हाँ, वो स्माइल पे पता चल जाती है। मुझे भी कमला जी ने बस सुनाया है पीएमसी के बारे में। ये उंगली पकड़कर हमें चलाती है, इधर चलो हम वहीं चलते हैं, उधर चलो हम वहीं चलते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है, वो जहाँ चल रही है हम वहीं चल रहे हैं। यस वंडरफुल। हाँ, और जानकी चौधरी, जानकी चौधरी जी आप हैं यहाँ पे? ओके, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, सही में बहुत अच्छा लगा। मेरा एक ड्रीम है नेपाल के लिए, अभी मुझे ड्रीम आया, ड्रीम मतलब एक आइडिया आया, ड्रीम मतलब आइडिया। इस नवंबर में, मतलब 2023 नवंबर में हम नेपाल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे नेपाल में। कम से कम 5000 नेपाली आनी चाहिए, होगा? यस मैम। यस होगा मैम, होगा यस मैम, Sure, यस ma'am. यस Okay, ma'am. Thank तो you. हम सब लोग मिलके करेंगे। ये एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब नवंबर तक काम करेंगे। नवंबर 11 पत्री जी की बर्थडे है, तो उस दिन हम सब जुड़ेंगे, फिर एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे और नेपाल में पत्री जी का जन्म हम सेलिब्रेट करेंगे। पितामह ने आने का वादा हाँ, किया था yes, क्या इधर? वो आए, किसी भी that's फॉर्म में great, ma'am. आए।
हाँ हाँ तो हम नेपाल में करेंगे, मैं भी आऊंगी, हाँ आप सबके साथ में मैं भी काम करूंगी, तो हम सब ये मैनिफेस्ट तो करना ही है। श्योर मैम। तो उसके लिए हम सब जूम में हो, फिजिकल हो, फोन पे हो, कैसे भी हो, हम सबसे हमें जुड़ना है। सभी नेपालियों को हमें साथ लेना है और उनको ध्यानी बनाना है, उनको शाकाहारी बनाना है। और नवंबर तक हमें 5,000 नेपालियों को, कम से कम 5,000 नेपालियों को हमें एकजुट करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है मैम, बहुत खुशी हुई वो ये है सुन के। नेपाल का गोल अभी इस साल की। तो एक अच्छा सा सेंटर ले देख के हम वहां पे, वो सेंटर पे हम प्रोग्राम बनाएंगे, संगीतकारों के साथ, ध्यानियों के साथ, सभी स्पीकर्स के साथ, सब हम वहां पे बुलाएंगे और वहां पे ध्यान, म्यूजिक मेडिटेशन करेंगे, स्पीकर्स होंगे, हम सब एक त्योहार की तरह मनाएंगे उधर। अगर नवंबर 11 नहीं तो मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी अगर कौन सी डेट सही है, क्योंकि अगर मम्मी नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा, तो मम्मी को भी आना है। तो मैं एक बार डिस्कस करके मैं डेट तो जरूर दूंगी, लेकिन एक ना एक तो बड़ा प्रोग्राम बनना ही है नेपाल में, वो बनेगा। थैंक यू मैम, सुन के खुशी हुई। क्यों गांधी जी, क्या बोलते हैं? एकदम थैंक यू मैम, मैम। करना ही पड़ेगा। हो गई। बनाएंगे हम लोग साथ में। यस मैम। या काठमांडू में मनाएंगे। हाँ जी, काठमांडू में, नेपाल में बनेंगे, कहीं में भी हो, काठमांडू में हो। मैंने तो एक बार मैं ना 96 में आई थी मैं नेपाल को, पोखरा गई थी, कौन क्या वो गया, बुद्ध गया गई थी, लुम्बिनी। लुम्बिनी। लुम्बिनी हो। लुम्बिनी, वो सब गई थी मैं। हम चारों मिलके, मी, माय सिस्टर, माय फादर एंड माय मदर, सिर्फ हम चार, हम घूमने गए थे नेपाल को। तो वहां पे जो बुद्ध ने मेडिटेशन किया है ना, वो झाड़ के नीचे, वहां पे पत्री जी 1 घंटा भर, एक या 2 घंटे पूरे वहां पे बैठ के ध्यान किया उन्होंने। अच्छा, बढ़िया। हाँ, तो ये ज्यादातर किसी को नहीं पता है, तो इसलिए क्योंकि हम नेपाल के बारे में बात करें तो बताना जरूरी समझा मैंने। तो पूरा घुमा, एवरेस्ट को दूर से देखा, संतुष्ट हो गया बस। वहां तक जाने की जरूरत नहीं की है हमने। तो हाँ, तो नेपाल को हम आए थे, काठमांडू को गए थे, वो मोनास्ट्रीज को विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो काठमांडू का सेंटर सर्कल है, वहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर है शायद, वहाँ पे विजिट किया है, तो बहुत अच्छा लगा। बौद्ध हाँ पशुपति। बौद्ध भन्नुभएको होला। हाँ। बौद्ध। तो 96 हाँ, अभी 2023 कहाँ, अभी फिर से आना पड़ेगा मुझे नेपाल। तो अब मैं कांति जी से मैं टच में रहूंगी, डेट तो फिक्स करेंगे, लेकिन होना ही चाहिए बस। जरूर होगा मैम, यस जरूर होगा, आप बोली तो जरूर होगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर होगा। मैनिफेस्टेशन तो होना ही है ना मैम। हाँ, पत्री जी ने तो यही सिखाया है, जो हम सोचेंगे वो होना ही है बस। हाँ, ऑलराइट, तो हम थोड़े देर ध्यान करेंगे, थोड़े ठीक देर। है। यस।
धीरे धीरे से अपनी हाथों को जोड़ें और अपनी आंखों पे रखने। धीरे धीरे से अपने हम ध्यान अवस्था से निकलेंगे, दोनों हाथों को जोड़ के रब करते हुए हम अपनी आंखों पे लगा लें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो Thank मैम you so थैंक much, यू। ma'am. Thank you. शुभरात्रि। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो आज से हम आप सबसे जुड़े रहेंगे, जब भी बुलाओ। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जब भी बुलाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैं जब भी बुलाओ तो हम ये जो जर्नी है हम आगे ले जाएंगे, बढ़ेंगे। और ये जो प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए हम काम करेंगे। डेट तो कौन सा भी डेट हो जाए, प्रोग्राम तो पक्का है। तो हम ऐसा करेंगे, हम सब वहां पे आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे, ध्यान को सेलिब्रेट करेंगे, बद्री जी को सेलिब्रेट करेंगे, शाकाहारी जगत को हम सेलिब्रेट करेंगे, अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे। इतनी सेवा कर रहे, इतना ध्यान प्रचार कर रहे, इतना इतना खुशियां बांट रहे सबको। आप सबको ढेर सारा ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। फिर मिलने के इरादा के साथ गुड नाइट मैम, शुभरात्रि। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Kanti. You are doing a wonderful, wonderful, wonderful job. You are a super woman. आप जितना कर रहे हो और कमला जी जितना कर रहे, चित्रा जी, you know, everyone. You are amazing rock stars. Keep shining, keep shining. हमेशा चमकते रहना और सबको चमकाते रहना। Thank you. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, Thank ma'am. you, थैंक यू ma'am. मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you for coming this Zoom. We are all family, madam. We are all family. Yeah. लव यू लाइक यू। तो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे, जब भी आप बुलाओ मैं आ जाऊंगी। वीकली सेशंस रखिए, डेली सेशंस रखिए, आपकी मर्जी। मैम कॉल होगा कि नहीं होगा? हाँ कल? हाँ, कल आ जाऊंगी। मैम नया लोग भी होंगे ना, सो वो लोगों को गाइडेंस की जरूरत होगा। मैं कल आ जाऊंगी, टाइम आप फिक्स करिए। ओके मैम। ऐसा कर सकते हैं क्या, जो हमारा 8 बजे का सेशन होता है उसी में आ सकते हैं, मतलब आप आए तो वो और ज्यादा अच्छा होता है। अभी 11 बजे मैं यहाँ पर। बहुत अच्छा होता है। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी मैं कल। है ना, उसी में यस, मैं अपना वाला लिंक भेजूंगी आपको, फिर आप उसी में आ जाइएगा फिर। वो स्वाध्याय का सेशन है ना? नहीं, मेडिटेशन का ही होता है वो। 7:45 आपका इंडियन टाइम 7:45 होगा, हमारे यहाँ 8 बजे का। अच्छा। उसमें ध्यान होता है, ध्यान के बाद स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय अभी नेपाली बुक का एक सम्यक संबुद्ध बोल के उसका स्वाध्याय करा रही है भगवती सापकोटा मैम। स्वाध्याय थोड़े 10 मिनट का होता है, ओके मेडिटेशन ही है मेन। ओके, मैं आ जाऊंगी 8 बजे तक।
Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so Thank much. you. Love you all. Love you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Good night. Gratitude, ma'am. Gratitude to you too. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Love you all. Bye. Thank Good you. night. Love you, ma'am. Good night, ma'am. Good night.